धनवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है और धनवान बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर से, धनवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है और धनवान बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है, उत्तर दीजिए। हैं? उत्तर दीजिएगा। धनवान बनने के लिए धन की वृद्धि करना पड़ती है और धनवान बने रहने के लिए हमें धन की बचत करना पड़ती है। छोटा सा उत्तर था कि मेरा धन कहीं चला ना जाए। आया आया समझ में? फिर से एक बार, धनवान बनने के लिए और धनवान बने रहने के, वहीं से कर ले, और धनवान बने रहने के लिए, दोनों आपने ध्यान नहीं दिया। जो है उसे खर्च नहीं के बराबर है और जो है उसे वृद्धिंगित करें। तो बनने का है, ठीक है? ओके, सावधान। आचार्य श्री, वो जो जैसे उसने लेडी ने वो खिड़की आपकी मतलब खुली रहने दी, हाँ, और चटाई नहीं लगाई आगे, तो वो परिचय हुआ कि उपसर्ग? परिचय है, उपसर्ग नहीं हुआ, उसके द्वारा करा हुआ परिचय था हमारा। उपसर्ग वो होता है जो हमें मारे पीटे, हवा के पंखा लगा दे, वो उपसर्ग था। वो तो खुली थी, उसने उपसर्ग नहीं किया, उसने निवारण नहीं किया परिचय। हाँ, मतलब निवारण नहीं किया, चाहते तो उपसर्ग नहीं है उसका। वो ये परिचय है, 22 परिचय में आता है, शीत उष्ण। समझ गए आप? मदद नहीं करेंगे किसी साधु की, हाँ, उपसर्ग में नहीं आएगा। जान के कर रहे हैं, जान के, वो जान के थोड़ी कर रहा है, वो तो खुली पड़ी थी। हाँ, तो बंद और वो चले गए निकल के, बस उसमें था ही नहीं लगाने के लिए कुछ। और पानी गिर रहा था। कल थोड़ी सी आपसे चर्चा की थी मैंने, आज फिर एक चिंता करूं, आपसे चर्चा करूंगा। जल तत्व और अग्नि तत्व, दो तत्व हमने आपको बताया, और ये दोनों तत्व स्त्री और पुरुष में हैं, और ये दोनों तत्व महत्वपूर्ण हैं। हमारी पद्धति में परंपराओं में पहले दीपक में लेटी हुई बाती लगाई जाती थी। स्त्री हमेशा लेटी हुई बाती लगाती है और पुरुष हमेशा खड़ी बाती लगाता है। खड़ी बाती अध्यात्म की प्रतीक है, क्योंकि वह बाती दिए से ऊपर जाने का इशारा करती है। लेटी हुई बाती संसार की वस्तुओं को संग्रह करने की प्रतीक है, विषय की प्रतीक है, कि जब जल तत्व ज्यादा होगा तो जल हमेशा लेटा हुआ चलता है। इसलिए कभी भी घर में जब लेटे हो तो किसी की बात का उत्तर मत देना। समझ रहे ना? अगर आप लेटे हुए हैं तो उत्तर मत देना। कल मैंने बीमारियों के बारे में बताया था कि आप अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं। उष्ण तत्व से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया बुखार, बवासीर, चेहरे की फुंसियां, या अग्नि तत्व से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, फफोले, है ना, और भी बीमारियां हैं। आप अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं कि अग्नि तत्व के माध्यम से कौन सी बीमारी पैदा हो गई है। सनबर्न होते ना आप, ये आते कि नहीं आते? तो अग्नि तत्व हो, तो आप अपनी बीमारी को भी पहचान लीजिए। तो उससे एक फायदा आपको अवश्य होगा कि आप अग्नि का सम्मान करना सीख जाएंगे।
अग्नि का सम्मान कैसा होगा? आरती जलाई, भगवान की आरती की, किसका सम्मान है ये? तो वो अग्नि का अधिष्ठाता देव प्रसन्न होगा और आपको उस बीमारी से बचाने को करेगा। आपने हवन की अग्नि जलाई और हवन की अग्नि जलाने के बाद आपने जो आहुति दी, और आहुति में धान लगती है। क्या लगता है? धान क्यों डालते हैं? चावल डाल देते हैं, क्योंकि चावल जो है वो जल तत्व है और धान जो है वो अग्नि तत्व है। समझ रहे मेरी बात को जैन साहब? प्रश्न नहीं पूछोगे आज? हाँ। चावल जो है वो जल तत्व है। और एक विशेष बात बताना चाहूंगा, अगर आप जहां लोग ज्यादा चावल खाते हैं वहां की जनसंख्या भी ज्यादा मिलेगी। जाओ दक्षिण, बंगाल जाओ, और आप चाहें तो चावल के माध्यम से पता लग सकते हैं कि उस घर के लोग कैसे हैं। अगर आपके घर में कहीं रिश्ता करने के लिए गया और वो चावल कहता मैं नहीं खाता, तो समझना झगड़ालू स्वभाव का है, वो गर्म आदमी है। बता रहा हूँ, बीमारी तो अलग है। वो बीमारी तो मैंने बताया आपको, डायबिटीज बीमारी वो जल की बीमारी है, पहले बताई मैंने भी, है ना। जल की बीमारियां अलग है, शीतला माता आ गई, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ये सब वो बीमारियां हैं। आप लेट आए ना, तो निकली बीमारी यहाँ पे। तो जिस घर में जा रहे हो उसके घर के उस भोजन से, चावल के खान पीन से कि परिवार कैसा है आप समझे, क्योंकि चावल में मैत्री भाव सबसे ज्यादा है, इसी लोग चावल को अंत में खाते हैं, फिल इन दी विलैंड, वो पेट में जाके सब गड्ढे यूं भरता रहता है, और वही चावल अंत में जाकर के मार देते हैं साधु को समाधि में, और वही चावल आपके टीका में आता है वही चावल से वो स्वास्तिक बनाया जाता है, बोलिए। उसी चावल से अक्षत बनता है, उसी चावल से पुष्प बनता है, बोलिए। जल तत्व है ना, तो कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, और एक बात, दो तत्व है, जल तत्व और अग्नि तत्व। जल तत्व हम पानी में हाथ लेके संकल्प करते हैं, और नहीं ले तो नमक रख के करते हैं कि मैं इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। आज नमक, अगर ये नमक नियम टूटे तो मेरा शरीर गल जाए। मैं ऐसे नियम दिलाता था पहले, नमक रखवा लेता था हाथ में कि नियम अगर टूटे तो जैसे नमक गलेगा ऐसी वैसी मेरा शरीर भी गले। और कोर, सफेद कोर उसी का प्रतीक है, जल तत्व का। जहां काई जमती हो रंग बदलता है, जहां जल तत्व का अपमान होता है वहां शरीर का रंग बदलता है। सम्मान, मैं जो आपको बता रहा हूं कि जल का सम्मान करना सीख लीजिए आप, क्योंकि जल तत्व में गिरने वाला घुट घुट के मरता है और अग्नि में जलने वाला तड़प तड़प के मरता है। रोज की है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये डेली की चीज़। सिर्फ मैं उनको उठा करके, जैसे आजकल क्रॉकरी वगैरह टूटती हैं तो उसके लोग खिलौने बना के देते हैं, दिवाले बना देते हैं, कुछ बना, बस वही हूँ मैंने बस कुछ, मेरा कुछ का नहीं। तो जल तत्व का सम्मान ये है कि सवेरे उठे सम्मान सहित गंगा को पहले लोग जल देते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जल और अग्नि का सम्मान करना सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन की कम से कम 90% बीमारियां चली जाएंगी। इन दोनों का अपमान होता है, इसलिए फिर दस्त लगते ना, और फेंको पानी, थूको। जो लोग पानी का उपयोग कम करते और फेंकते तो उनके पेट में पानी पचता
पानी पचता कम और निकलता ज्यादा है। जल तत्व का अपमान है। और भी बहुत सारी बातें लिखी मैंने, आपके लिए लिखी हैं। अब इनसे बचने के मैंने उपाय आपको बताए थे, समझे ना। पूजा में जब अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, तो वो सम्मान जल तत्व का। चावल चढ़ाया आपने और हवन में आपने धान ली। धान क्यों ली? क्योंकि धान चावल उत्पन्न नहीं होता जन साहब, चावल गलता है, धान उत्पन्न होती है। और तुम्हें निर्वाण को प्राप्त करना है तो धान डालो, चावल नहीं डाला। समझ रहे? तो अग्नि तत्व के सामने हम फेरे लगाते हैं साक्षी मान के, और जल तत्व को लेकर हम संकल्प करते हैं और दोनों साथ चलते हैं। चल रहे हैं? तो जल का सम्मान यह है कि पानी को कम वेस्टेज करो, सही ढंग से रखो। आपने कभी ख्याल किया कि गंगा को पाप नाशिनी भी कहते हैं? जी कहते हैं भाई। हाँ जी। और वो पश्चिम से पूरब जा रही है, पूरब से पश्चिम जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही? वास्तु में अगर आपने वास्तु को लिया है और आपका मकान पूरब से पश्चिम तक है, तो आप अपने घर में पानी का स्रोत पूरब में बनाना, पश्चिम में मत बनाना। अगर वह दक्षिण से उत्तर जा रही है, या घर आपका दक्षिण से उत्तर है, उत्तर से दक्षिण तक है, तो आप पानी का स्रोत फिर उत्तर में बनाना, तो माला माल हो जाओगे। क्योंकि पानी का सम्मान नहीं करते। जो लोग काली टैंक बना के पानी रखते हैं, उनके घर में या तो बीमारी रहेगी, या एक पलंग पे पड़ा रहेगा, या कहीं ना कहीं बड़े बड़े व्यापार में हानि होगी। पानी की टंकी जितनी सुंदर बनाओगे, जितनी अच्छी दिशा में बनाओगे, उतना माला माल भी हो जाएगा, पुरुषार्थ सफल हो जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा। टंकी को रोगन से सफेद कर, टंकी वाइट रखो, वैसे तो भीतर पानी की टंकी, क्योंकि पानी में लक्ष्मी का वास है, इसलिए कह रहा हूं आपसे। जितनी सुंदर होगी भीतर, जितनी साफ होगी, बाहर से चमकेगी, उतना ही तुम्हारे घर में रोग का वास कम होगा। पानी के से, हाँ, टंकी तो काली बनती है, सिंटेक्स की टंकी सब। वो तो बता रहे, अब तो बदल में वाइट आ गई, वो लगी सामने, उसी को तो देख रहा हूं। क्योंकि आदमी का जन्म अग्नि तत्व और जल तत्व से मिलकर हुआ है, रज और वीर से। इसलिए आदमी अग्नि और जल तत्व का जोड़ है। और पृथ्वी भी अग्नि और जल के सहारे टिकी, ऊपर से सूर्य, नीचे से जल है। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। और एक बात मैंने आपने भी देखा महाराज जी ने, अब समुद्र में जब अमावस्या होती है तो भाटा माने पानी नीचे की तरफ, भाटा माने पत्थर दिखने लगते हैं, पानी लौट जाता है। और जब पूर्णिमा का चांद आता है तो ज्वार यूं आता है, और हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होते कि पानी की एक लहर मुझे मिल जाए, ताकि चंद्रमा खुश हो जाए। और पूर्णिमा के चंद्रमा को हमने पूर्ण तिथि मानी है। क्यों भाई? जी। पंचमी को मानी है, जी। दसवीं को भी मानी शायद, दसवीं बोलिए। पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा, वही तो कह रहे पूर्णिमा। देखिए, तो जैसे जैसे चंद्रमा हटेगा वैसे वैसे पानी, जैसे, इसलिए कुंडली में दो ही ग्रह मुख्य हैं, राहु और केतु तो सिद्धि और प्रसिद्धि देते हैं, या फिर दुख। बहुत तेज है वो दोनों, राहु और केतु, सिद्धि और प्रसिद्धि। मालूम है कि नहीं? छाया ग्रह। हाँ, इस दोनों आपने पटा के रखा ना, इसीलिए तो कुछ साधु ऐसे हैं जो दूसरों से तंत्र विद्या सिद्ध कर लेते हैं, अन्य जाति से, मुस्लिम संप्रदाय से।
और वो तंत्र विद्या दे के उंगली पकड़ी, यूं डाली, यूं निकाली, 50 लाख देना मंदिर को। जी महाराज, चाहे घर बिक जाए उसका। है बहुत से, मालूम मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन इसमें लफड़े में नहीं। अगर प्राकृतिक प्रकोप से बचना है तो अग्नि और जल के ऊपर आप अपव्यय बंद कर दे तो आपकी बहुत सारी आपदाएं। आज गंगा के अंदर जो तूफान आते हैं या ब्रह्मपुत्र में, उसका कारण ये कि पानी का दुरुपयोग और सारे गटरों को जाके नदियों से जोड़ दिया। बिल्कुल सही। इसलिए अपमान है। अपमान जी। आपके घर में भी पानी को बिल्कुल छान के रखते हैं। आज जैनों के यहाँ धन होने का कारण ये है कि हम सम्मान करते हैं, बार बार छानते हैं, मटके के ऊपर रखते हैं, गीले कपड़े से ढक के रखते हैं, आसानी से पानी निकालते हैं, कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं, वो भी बच्चे धीरे से छोड़ेंगे कि जीव ना मरे। मानते हैं? भले जैनियों को ना मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूं। या जल तत्व का सम्मान है। आप जितना मंदिर में अखंड दिया जलाएं, आरती करें, हवन करें, वो उतना ही अग्नि का सम्मान है। चेहरे पे ओज भी आएगा। परिवार में एक दूसरे का सम्मान भी होगा, लेकिन शर्त क्या? अग्नि और जल का सम्मान कीजिए। चंद्रमा का परिवार है, इसलिए चावल है। अगर परिवार को स्वच्छ रखना और निर्मल रखना है तो अपने घर में चावल जरूर बनाना डेली और खिलाना चाहिए थोड़ा सा सम्मान के साथ। क्योंकि परिवार को अगर संगठित रहे, एक सा रहे, मेल जोल बनी रहे, तो फिर चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर विशेष पड़ेगा। और एक बात है, वेद परंपरा अलग है और श्रवण परंपरा अलग है। श्रवण परंपरा ने हमेशा सीधी बातें लगाई और वेद परंपरा ने आड़ी लगाई, तो विष्णु जी सो रहे हैं। अलग अलग है। नारी दीपक जलाती है तो आड़ी बात यूं लगा देगी, यूं करके यूं, और फिर और पुरुष लगा तो यूं करेगा और यूं बिठा देगा। नहीं, जोत जाने से मतलब नहीं है, आपकी क्रिया से। आदमी मरने के बाद तो 1 मिनट आत्मा ऊपर जाती है, लेकिन आप गलत काम करो तो ऊपर थोड़ी जाएगी, वो तो नीचे भी जाएगी। जोत से मतलब नहीं बीज कैसा फेंक ऊपर जाएगा, लेकिन देखना कि बीच में जहर तो नहीं आ रहा कहीं है। आदमी कैसा है हमारा जो उसके हाँ, जाएगी। आपको मालूम है अग्नि का दुरुपयोग, बता रहा हूं आपको, अभी उदाहरण दे रहा हूं, आगम से दे रहा हूं। द्वारिका क्यों जली? दुरुपयोग हुआ जल का। दारू पी के बच्चे गए, दीपायन मुनि पे फेंका और उन्होंने तप का सम्मान नहीं किया, उन्हें क्रोध आ गया, वो भी जले और द्वारका भी